गरीब सभी था, जैसे कैसे करके अपनी बेटी के साथ गरीबी के दिन काट रही थी। उनके पास एक रजाई तक नहीं थी। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। उसने अपनी बेटी को स्कूल तक की पढ़ाई तो करवा दी थी, लेकिन उसकी बेटी अब जिद करने लगी थी कि मैं कॉलेज जाऊंगी। माँ, क्यों नहीं जाने देती तुम मुझे कॉलेज? मेरी सभी फ्रेंड्स कॉलेज जाने लगी हैं। माँ, इतना खर्चा नहीं आता जितना तुम समझती हो। मेरी जिंदगी बन लेने दो माँ। नहीं बेटा, ऐसी फालतू की जिद नहीं करते। वो तो तुम्हारे पिताजी की चाहत थी कि मेरी बेटी खुद के काबिल हो जाए। तुम क्या करोगी इतना ज्यादा पढ़कर? तुम्हारे पिताजी तो अंगूठा छाप थे ना। जितनी मेरी हैसियत बनी, मैंने तुम्हें उतना पढ़ा दिया। बल्कि मैं तो तुझे 10 पास करवाने लगी थी। मैंने तुझे 12 पास करवा दिया। अब जिद छोड़ो बेटी। नहीं माँ, आजकल का ज़माना बहुत तेज है। अब लड़कियों का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। तुम्हारे टाइम में चल जाती होगी इतनी क्लासें माँ, लेकिन हमारे टाइम में नहीं चलती। जिद छोड़ो, मुझे जाने दो। ठीक है माँ, ना मैं कुछ खाऊंगी ना पीऊंगी। अब गरीब सविता मरती क्या ना करती। उसने अपनी बेटी को आश्वासन दे दिया था कि मैं जमींदार से बात करके देखती हूँ। बेटी तू रो ना, मेरे पास आ। मैं सुबह ही जाकर बात करती हूँ जमींदार से। मैंने सुना है कि जमींदार लड़कियों की सहायता करते हैं। वो तुम्हारी सहायता भी जरूर करेंगे बेटी। अब रो ना, मेरे पास आ जाओ। मैं तुझे जरूर पढ़ाऊंगी। जितना तू चाहेगी तुझे उतना पढ़ाऊंगी। वाह, पार्टी करो पार्टी। मेरी मम्मा मान गए। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर सविता जमींदार के पास जाती है। जमींदार को जाकर कहती है कि भाई साहब, मेरी बेटी पढ़ना चाहती है। अगर मेरी बेटी पढ़ गई तो जितने पैसे मैं आपसे लूंगी वो आपको पाई पाई चुका दूंगी। दयालु जमींदार उसकी ये बात सुनते ही कहता है कि बहन जी, मेरे पास बहुत पैसा है। मुझे आपसे पैसा नहीं चाहिए। बस आपकी बेटी पढ़ लिख जाए, कुछ बन जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगले दिन नंदिनी कॉलेज के लिए निकल जाती है, मुस्कुराती चहचहाती हुई। उसे क्या पता था कि कॉलेज में आगे चलकर उसके साथ क्या होगा। नंदिनी बहुत ज़्यादा खुश थी। वो फूली नहीं समा रही थी। जिस दिन नंदिनी को उसने देखा तो अपना होश खो बैठा था। अरे, ये नई लड़की कौन आई है मेरे कॉलेज में? पहले तो कभी मैंने इसे यहाँ देखा नहीं। चलो पता करते हैं कि कौन है ये। नंदिनी का कॉलेज में पहला दिन था। उसी कॉलेज में समर नाम का लड़का भी पढ़ता था। वो बहुत ही ज्यादा रईस ज्यादा था। उसको पैसे पर बहुत ज्यादा घमंड था। वो बिगड़ेल किस्म का आदमी था। जिस दिन नंदिनी को उसने देखा तो अपना होश खो बैठा था। अरे, ये नई लड़की कौन आई है मेरे कॉलेज में? पहले तो कभी मैंने इसे यहाँ देखा नहीं। चलो पता करते हैं कि कौन है ये। जैसे ही समर को नंदिनी के बारे में पता चला तो उसको पाने की उसके मन में लालसा जाग उठी। कभी वो उसका रास्ता रोक कर खड़ जाता तो कभी उसके साथ साथ चलने लगता। नंदिनी को भी उस पर शक हो गया था। अरे, कहाँ चलेगी मेरी फ्रेंड प्रीतो? प्रीतो तो जहाँ भी नहीं है। अब मैं कहाँ ढूंढूं उसे? चलो सीढ़ियों के पास देखती हूँ जाकर के। प्रीतो, तुम यहाँ बैठी हो? मैं तुझे वहां ढूंढ रही थी। यार, एक बात करनी है तुमसे। प्रीतो, तुम मेरी फ्रेंड है और फ्रेंड होने के नाते मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ। प्रीतो, वो जो सौरभ है ना, सौरभ, वो मेरा पीछा करता रहता है। मैं जहाँ भी जाती हूँ मेरे पीछे पीछे जाता है वो। तो मेरी तारीफ करते हैं। बता यार, मैं क्या करूँ? अरे, तू एक दिन पूछ क्यों नहीं लेती कि उसे क्या चाहिए तुमसे? उसे क्या दिक्कत है? देखती हूँ यार, करती हूँ उससे बात। चलो हम चलते हैं यहाँ से, लेकिन तू मेरी बात का ध्यान रखना। ये लोग धीरे धीरे उंगली पकड़ते हैं, फिर बाजू पकड़ते हैं। तुम उससे पूछना जरूर, ठीक है? अरे, अरे आप यहाँ खड़ी हो और मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा।
क्यों? ऐसी भी क्या बात होगी कि आपको मुझे ढूँढना पड़ा? आप बहुत सुंदर हैं। थैंक यू। आपके विचार बहुत सुंदर हैं। आपकी सुंदरता किधर है? आपसे सुंदर कोई लड़की हो ही नहीं सकती यार, कसम से। अरे, आप बहुत सुंदर हैं। मैं आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ। सोच लेना आप, सोच कर मुझे जवाब देना आप। नंदिनी सुनसी हुई खड़ी थी। उसे समझ नहीं लग रही थी कि वो क्या करे, क्योंकि जो सौरभ था उसने हजार बार उसकी तारीफ की थी। नंदिनी को भी सौरभ शायद पसंद आने लगा था। वो भी उसे लाइक करने लगी थी, तो वो अपने मुंह से बोलकर नहीं कह रही थी। उससे अपनी तारीफ सुनकर उसे अच्छा लगता था और उसका साथ भी नंदिनी को अच्छा लगता था। अरे यार, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आता कि मैं कैसे फंसाऊं नंदिनी को अपने जाल में। सोचो सौरभ, कुछ सोचो। चलो फिर ऐसा करता हूँ, मैं कल उसे प्रपोज कर दूंगा। अरे नहीं यार, पर प्रपोज कैसे करूंगा? डायरेक्ट थोड़ो बोलूंगा। कुछ ना कुछ उसकी तारीफ करके अपने दिल की बात उसे कल मैं कह ही दूंगा। हाँ जी, बोलिए। मुझे जहाँ क्यों बुलाया है आपने? क्या बात करनी है? नंदनी, मैं तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। देखो, कितनी अच्छी ऋतु है, कितनी ठंडी मंद मंद हवा चल रही है। और देखिए, दूर कितने कुत्ते भौंक रहे हैं, चिड़ी चहचहा रही है। शायद कुदरत को भी यही मंजूर है कि मैं इस मौसम में तुम्हें अपने दिल की बात कहूँ। मैं जो कहना चाहता हूँ, तुम सुन पाओगी क्या? क्यों नहीं? तुम्हारे दिल की बात सुन के फिर मैं अपने दिल की बात बताऊंगी कि मेरे दिल में भी आपके लिए कुछ है। तो पहले शुरू कीजिए आप अपने दिल की बात। नंदनी, मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ। मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। मैं कैसा लड़का हूँ, ये तो तुम्हें आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। चाहो तो तुम मुझे आजमा कर भी देख सकती हो। नहीं नहीं, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। ठीक है नंदनी, तूने ये कहकर मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया है। तो हम फिर कल मिलते हैं। कल मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊँगा। तुम्हें उसे देखकर बहुत खुशी होगी। दूसरे दिन सौरभ नंदिनी के लिए एक बढ़िया सा गिफ्ट लेकर आता है। तो नंदिनी को गिफ्ट देकर बहुत खुशी होती है। वो उसका गिफ्ट स्वीकार कर लेती है। ऐसे ही दोनों की ढेर सारी मुलाकातें होती रही। सौरभ बहुत ज्यादा गिफ्ट नंदिनी को देने लगा। नंदिनी का उसने मन जीत लिया था। नंदिनी को लगा कि ये सच्चा हमसफर है, इसके अलावा कोई भी सच्चा हमसफर नहीं हो सकता। नंदिनी सौरभ पे बहुत ज्यादा विश्वास कर बैठी थी। उसकी सहेली प्रीतो उसे समझाती रहती थी कि नंदिनी, ये अच्छा लड़का नहीं है, तो इसके झांसे में मत आ। पर जो नंदिनी थी, उसकी तो बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। उसको सौरभ के अलावा कोई भी दिखाई नहीं देता था। नंदिनी बहुत ज्यादा खुश रहने लगी थी। सौरभ के अलावा और कोई अच्छा नहीं लगता था। वो अपने घर वालों से भी कटने लगी थी। वो इसी को बहुत सुनहरी जिंदगी मान रही थी। एक दिन सौरभ फोन करके नंदिनी से कहता है, हेलो नंदिनी, तुम मुझे मिल सकती हो क्या? देखो, इनकार ना करना। मैंने होटल में एक रूम ले रखा है। लेकिन मैं कैसे आ सकती हूँ? मेरी मम्मी भी घर है। मेरी मम्मी रात को मुझे कहीं नहीं जाने देती। उन्होंने पता नहीं कॉलेज के लिए मुझे कैसे परमिशन दे दी। लेकिन नंदिनी, तुम्हें मेरे पे विश्वास नहीं है। अगर विश्वास होता तो तू फौरन आ जाते। विश्वास तो मुझे आप पर बहुत है। आपने मेरी बहुत सहायता की है। मुझे सर्दियों के लिए बहुत कपड़े दिए हैं। रजाई तक आपने मुझे गिफ्ट में दी है। ठीक है फिर नंदनी, मैं तेरा इंतज़ार करूँगा। तू पहुँचकर मुझे फ़ोन कर देना। मैं तुझे वहाँ से लेने आ जाऊँगा। अरे नहीं नहीं, मुझे एड्रेस बता दीजिए, मैं खुद आ जाऊँगी। आप इतना
कष्ट मत कीजिए, आज वैसे भी बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो मैं मिलती हूँ आपको। ठीक है नंदिनी, यही से पता चलता है कि तुम मुझे कितना चाहती हो। चाहती तो मैं आपको बहुत हूँ, बहुत ही ज़्यादा। आप मेरे वेल विशर हैं। ठीक है नंदिनी, फिर टाइम से आ जाना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। और हाँ, खाना खाकर ना आना, खाना हम यहीं खा लेंगे। ठीक है फिर नंदिनी। भोली-भाली नंदिनी उससे मिलने के लिए उसके रूम में चली जाती है। खिड़कियों में से अंधेरा झांक रहा था और सवाल कर रहा था कि ये लड़की इस आदमी के झांसे में कैसे फंस गई। अंधेरा सिर्फ खिड़की में से देख सकता था और सोच सकता था कि ये सीधी सादी लड़की इसके चंगुल में कैसे फंस गई। अगर फ्रेंड्स इस कहानी का आपको सेकंड पार्ट चाहिए तो हमें बता देना। आपकी इच्छा के अनुसार हम सेकंड पार्ट इसका जल्द ही लेकर आएंगे। हम आपके आगे फिर से विनती कर रहे हैं कि आप अपना जो ओपिनियन है वो देना मत भूलिए। राय अपनी बता दीजिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। जो कोई हमारी वीडियो में फ़ॉल्ट होगा वो हम दूर करने की कोशिश करेंगे और जो आपको अच्छा लगता है वो आप हमें बता दीजिए। हम उस प्रकार की वीडियो आप तक लाते रहेंगे, आप तक पहुंचाते रहेंगे, आपका मनोरंजन करते रहेंगे।